यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक शॉकिंग ट्विस्ट आया है। यूएस ने इस बार स्ट्राइक का क्रेडिट लेने से मना कर दिया और ब्लेम इजराइल पर डाल दिया, क्योंकि ये अटैक गैस प्रोडक्शन पे हुआ है जो ग्लोबल प्राइसेस को हिला सकता है। इससे एलपीजी ही नहीं, फर्टिलाइजर्स भी महंगा हो सकता है। इसलिए यूएस पीछे हट रहा है वॉर को और एस्केलेट होने से रोकने के लिए। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अब एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। हेलो एवरीवन, मैं काव्या हूं और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड। देखिए, नॉर्मली जब भी यूनाइटेड स्टेट्स किसी स्ट्राइक में इन्वॉल्व्ड होता है तो वो ओपनली उसका क्रेडिट लेता है, लेकिन इस बार जो ईरान के गैस प्रोडक्शन साइट पर अटैक हुआ उसमें यूएस ने क्लियरली बोल दिया, ये स्ट्राइक हमने नहीं, इजराइल ने की है और हमें पहले से इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, यूएस सडनली पीछे क्यों हट रहा है? समझिए, ईरान के साउथ रीजन में, स्पेशली साउथ पार्स गैस फील्ड जैसे एरियाज वर्ल्ड के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स में से एक हैं। यहाँ से ईरान का अराउंड मेजर गैस प्रोडक्शन होता है और इसी रीजन के एक फेज पर अटैक हुआ। अब चाहे अटैक किसने भी किया हो, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ईरान ने तुरंत वार्निंग दे दी। सऊदी अरेबिया, कतर और पूरे मिडल ईस्ट के गैस और ऑयल जोन से लोगों को हटा लो। और फिर क्या हुआ? ईरान ने रिटेलिएट करते हुए कतर की मेजर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये पूरा ग्लोबल चेन रिएक्शन है, क्योंकि अगर कतर का गैस प्रोडक्शन डिसरप्ट होता है तो वो ओवरनाइट रिकवर नहीं होता। कभी कभी वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं नॉर्मल लेवल पे वापस आने में। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एलपीजी, एलएनजी, फ्यूल प्राइसेस, बट उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है फर्टिलाइजर्स पर, क्योंकि सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स नेचुरल गैस से बनते हैं। और हिस्ट्री देख लो, 2022 में फर्टिलाइजर प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर 3x तक इंक्रीज हो गए थे। इंडिया जैसे कंट्रीज में इसका डायरेक्ट इफेक्ट फार्मर्स पर पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देकर प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर गैस सप्लाई ही डिसरप्ट हो गई तो प्रोडक्शन कैसे होगा? और अगर इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा तो चाइना जैसे कंट्रीज से महंगा लेना पड़ेगा, और ये इनडायरेक्टली इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट करता है। अब यहीं पर यूएस का मूव समझ आता है। यूएस को पता है, अगर ये वॉर और एस्केलेट हुआ तो सिर्फ मिलिट्री नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी। इसलिए वो इस स्ट्राइक से डिस्टेंस बना रहा है ताकि सिचुएशन और भड़के नहीं। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि यूएस के अंदर भी इंटरनल डिसएग्रीमेंट है। कुछ ऑफिशियल्स तक ने रिजाइन तक कर दिया। और ये सिग्नल क्या देता है? सिंपल, ये वॉर अब पीक पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे डी एस्केलेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर अब भी कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मैं काव्या हूं और आप देख रहे थे दी अवेयर माइंड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।